मनु सहित योगेश्वर, व्यास और उनके शिष्यों का प्रतिपादन तथा शंकर जी के रहस्य का कथन। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों के सामने भगवान शंकर जी के अत्यंत तेजशाली रहस्य को कहूँगा। सबको प्रिय लगने वाले भगवान शंकर का प्रभाव पहले संक्षेप में कहता हूँ। परम तत्व को जानने वाले परम वैराग्य लोग प्राणायाम आदि 8 प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं तथा अरुणा आदि गुणों से युक्त विविध प्रकार के कर्म करते हुए अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक हो जाते हैं। भगवान शंकर के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान से योग होता है। योग से ही संपूर्ण संसार को भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे योग को जानने वाले सूत जी, यदि भगवान के प्रसाद से आप दिव्य योग को और महेश्वर भगवान का विज्ञान स्वरूप बतलाते हैं, तो विज्ञान स्वरूप महादेव जी जो सभी प्रकार की चिंताओं से रहित हैं, वे योग मार्ग के द्वारा किस काल से मनुष्य को उत्पन्न करते हैं। रोमहर्षण जी बोले, प्राचीन काल में देवताओं, ऋषि, त्रिश्वर और शैल आदि मुनियों ने ब्रह्मपुत्रों से जो सुना था, उसी से मैं आप लोगों से कहता हूँ। द्वापर के अंत में व्यासों के अवतार तथा योगचार्यों और शिष्यों के अवतारों को कहता हूँ। सुनो, विभु ब्रह्मा के समाशील 4 शिष्य हुए, जो ईश्वर की कृपा से शिष्य तो बहुत से हुए। उन्हीं के मुख से कर्म परंपरा से आया हुआ ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से प्रथम ब्राह्मणों को तथा अंत में वैश्यों को वह ज्ञान मिला। ऋषि बोले, कौन कौन से द्वापर में, कौन कौन से युगों में और किन किन कल्पों में कौन कौन व्यास हुए, इसका चरित्र हमारे से आप कहो, क्योंकि आप यह सभी करने में समर्थ हो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वराह कल्प के व्यवस्थ मनमंत्र और उसके अंतरों के व्यासों तथा रुद्रों को इस समय आपको कहता हूँ। वेद पुराण और ज्ञान के प्रकाशक व्यासों को यथाक्रम इस समय आपसे कहता हूँ। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, सक्रत, वरिष्ठ, सारस्वत, त्रिधात्मा, त्रिवर्त, स्वयं, धर्म, नारायण, तर्कु, अरुणि और कर्तंजय, तुरण, बिंदु, रुक्ष, मुनि, शक्ति, पराशर, जारतुकंडे और साक्षात विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण देवयान मुनि व्यास हुए। अब आप लोग योगेश्वर को कर्म से सुनिए। कल्पों और कल्पांतरों में कलयुग में रुद्र और व्यासों के अवतारों के गौरव से असंख्य योगेश्वर हुए। वराह कल्प के व्यवस्थ अंतर में योगेश्वरों का अवतारों का इस समय कहता हूँ, पुनः औरों से भी कहूँगा। ऋषि बोले, इस समय आप वराह कल्प के व्यवस्थ मनमंत्र और उद्भर कल्प के सिद्धों को ही कहिए। रोमहर्षण जी बोले, हे ब्राह्मणों, स्वयंभू मुनि सबसे प्रथम, इसके बाद सवारो, शिष्य, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुक, व्यवस्थ, सावर्णी, धर्म सावर्णी, विसंग, अविसंग, सबल, वर्णक नाम के मनु हुए। अंकार से लेकर ओंकार तक मनु कहे गए। श्वेत, पांडु, रक्त, त्राम, पीत, कपिल, कर्षण, श्याम तथा ध्रुम, सुध्रुम, अपिसांग, पिसांग, तिरवर्ण, सबल, पांडु वर्ण के मनु हुए हैं, जो नाम और वर्ण के समान हैं तथा ये सभी शुभ हैं। व्यवस्थ मनु ऋकार स्वरूप और कर्षण वर्ण के हैं। युगों के आवर्त में होने वाले अब वे 7वें योगिक को कहता हूँ। प्रथम वराह कल्प के 7वें अंतर में होने वाले योग अवतारों के उनके शिष्य तथा संतानों का क्रम से कहूँगा।
आदि में श्वेत, रुद्र, सुतार, मदन, सोहोत्तर, कक्कण और लोकसा मुनि जैसे शिव भगवान दिघी, वाहन, ऋषभ, बुद्धिमान, उरग, अत्रि, शुभलक, गौतम, वेदशीर्ष, गोकर्ण, शिखंड, भूत, जटामाली, 28 दारुक, लाडली और महाकाय मुनि, सूली, दंडी, मुंडीश्वर, सहन, सोम शर्मा, चल, पुलिस नाम के संसार के गुरु के योग में अवतार हुए। हे श्रेष्ठ वर्ती ऋषियों, व्यवस्थित मनमंत्र में होने वाले परमात्मा के स्वरूप योगाचार्य के अवतार आपसे कहे तथा दापर में होने वाले व्यासों के नाम भी। अब योगाचार्य के शिष्य प्रत्येक शिष्यों को बतलाता हूँ। योगेश्वर के 4 शिष्य हुए, श्वेत शिखंडी, श्वेताश्वर, श्वेत लोहित, ये 4 शिष्य हुए। इनके बाद दुदम्बी, शत्रुप, ऋचिक, केतु, विशोक, विकेश, विपास, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुम, दुरिक्रम, सनक, सनंदन, सनातन, रिबु, सतन कुमार, सनंत कुमार, सुधामा, विरजा, शंखपाद, वेरज, मेघ, सारस्वत, सुवाहन, मेहगवा, महादूती, कपिल, आसुरी तथा पंच शिखामुनि, महायोगी, धर्मात्मा, बालकल, महातेजस्वी गर्ग, भृगु, अंगिरा, बलवंतु, निरामित्र, तपस्वी, केतु, श्रृंग, लंबोदर, लंबाक्ष, लंबे केशक, सवरग, संबुद्धि, साध्य, श्रव, सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, देवसद, श्रवण, श्रविष्ट, पुणी, पुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्र, कश्यप, उपनाश, चयवन, बृहस्पति, उत्सयो, वामदेव, वात्सर्या, सुदीक, सवा, सया, वस्य, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लेक्सी, सुस्मी, सुमंतु, बर्बरी, विद्वान, कंबंध, कुशिक, कंधर, पलक्ष, लोमभक्ष, येणी, केतुमान, गोपन, भलावी, मेदु, पिंडे, शनिकेतु, उशिक, बृहस्वर, देवल, शैलीहोत्र, अग्निवेश, युवनाशव, सरदस, छगल, कुंडकरण, कुंभ, प्रवाहक, कुल्लुक, विद्युत, मंडूक, आशव, लायन, एक्सपाद, कुमार, कुल्लुक, वत्स्य, कुशिक, गरम मित्र, पौरुष्य आदि इतने योगेश्वरों के शिष्य सभी आवर्तों के हुए। ये सभी विमल, ब्रह्मा, भूमिष्ठ तथा ज्ञान और योग में प्रायण हैं तथा सभी पाशुपत हैं, सिद्ध हैं और अपने शरीर को भस्म में लपेटे रहते हैं। इन शिष्यों के शिष्यों तो सैकड़े और हजारों हैं जो पाशुपत योग को प्राप्त करके रुद्रलोक में स्थित हैं। देवताओं के लेकर पिशाच जाति तक सभी पशु संज्ञा वाले हैं। शिव सबके पति हैं, इसके उन्हें पशुपति कहा जाता है। उन पशुपति रुद्र के द्वारा बनाया गया योग पशुपति योग जानना चाहिए।